नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी ओडिशा वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए ये वैकेंसी है। वैसे तो इसमें क्लियर कट लिखा हुआ नहीं है कि अदर स्टेट नॉट अलाउड, बट ये ओडिया लैंग्वेज मांगेंगे। तो फिर मुझे लगता है जैसे राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी वाले बच्चे तो हो ही गए ना एक तरह से बाहर। कोई बात नहीं, पूरी डिटेल से बताएँगे। हालाँकि अभी शॉर्ट नोटिफ़िकेशन आया है, लेकिन कहते हैं ना कि अपन को पॉइंट से पता लग जाता है कि कौन-कौन से पदों पर आ रही है। तो अगर आप उड़ीसा से हैं तो आपके लिए शानदार अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि देखो रिसेंटली आपके ओपीटीसीएल का वैकेंसी आया था, आपकी तैयारी कंटिन्यू थी। ओएचपीसी का आपका कंटिन्यू वैकेंसी है, अभी फरवरी में संभावित है एग्ज़ाम होगा। तो आपको एक अपडेट दे दूँ ज़रूरी कि ओएचपीसी का स्पेशल एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड कर लीजिए वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल। उस एप्लीकेशन पर ओएचपीसी के एग्जाम ओरिएंटेड स्पेशल एग्जाम पैटर्न कंप्लीट मॉडल टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल हो चुकी है। आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद में अभी एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया ओएमसी के लिए, उसमें रिक्रूटमेंट आने वाला है। ओरिडा का चल रहा था, और एक ये आपके पास आ गया जो कि हमारा उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से निकाले जाने वाला रिक्रूटमेंट है। इस रिक्रूटमेंट में कौन कौन एलिजिबल रहेगा, किन किन पोस्ट्स पर है, तो आइए मैं आपको एक शॉर्ट अपडेट और जानकारी दे देता हूँ। ठीक है, तो एक मिनट में आपको देता हूँ अपडेट। सबसे पहला देखो, जो पोस्ट का नाम है वो है जूनियर इंजीनियर। ठीक है, जूनियर इंजीनियर में भी कौन है, सिविल। लेकिन है ना, यहाँ पे देखो सबसे अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है वो सिविल वालों के लिए ही है भाई। ठीक है ना, क्योंकि सिविल वालों के लिए बहुत है, क्योंकि ये वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के है, और ये है पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट के अधीन। यानी सिविल के जेईएनस के लिए ही सबसे ज़्यादा है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी। कितना है वो भी बताऊंगा। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, बस और कुछ भी नहीं है, इतना सा ही है। ठीक है, और ग्रुप बी का रिक्रूटमेंट है। लेवल 9 के सेल 1 में आपको रखा जाएगा। माय डियर, लेवल 9 कम नहीं होता है। आप मानकर चलना कि इसका जो बेसिक है वो लगभग 40,000 के अराउंड होगा। समझ रहे हैं आप? लेवल 9 का सेल फर्स्ट आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ग्रुप बी का रिक्रूटमेंट है। 24 सीट है, उसमें से 8 सीट जो है वो वुमेन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया। ठीक है, उसके बाद में सेम वापिस पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, जो कि पंचायती राज और ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट के अधीन है। और यहाँ सबसे ज्यादा है 450, सबसे ज्यादा सीटें आपकी इसी डिपार्टमेंट में है। सेम वही ग्रुप बी का है, लेवल 9 है, सेल 1 में रखेंगे। जो बेसिक पे होगा वो, इस पर जो अवेयरनेस अलाउंसेज होंगे वो, तो सब आपको पर मिलेंगे। ग्रेट अपॉर्चुनिटी है माय डियर। अगर आपने सिविल में डिप्लोमा कर रखा है तो भाई आपके पास बहुत बड़ा अवसर है। उसके बाद में सिविल में जूनियर इंजीनियर के लिए 132 सीट है, और ये है डिपार्टमेंट आपका डायरेक्टर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है ना, जो यूएचडी बोलते हैं जिसको अपन। सेम ग्रुप बी, और यानी क्वालिफिकेशन में फर्क नहीं है, पोस्ट में फर्क नहीं है, और एज और क्राइटेरिया जो रखा जाएगा वो। नंबर ऑफ वैकेंसीज देखो, तो जो रूरल एरिया से है वो मुझे लगता है ये पंचायती राज वाले में भर देंगे तो बहुत बढ़िया रहे। आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, एंड उसके बाद में नेक्स्ट है ट्रेसर का वैकेंसी यहाँ पर। ठीक है ना, और ट्रेसर की 63 सीट है, जो कि ग्रुप सी की है। लेवल 5 सेल 1 में आपको यहाँ पर रखा जाएगा या अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और क्या क्या चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो आपके पास। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके पास ड्राफ्टमैन सिविल में एनटीसीओ, यानी जो सिविल से जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखी है उसके लिए बहुत अच्छा अवसर है भाई। उसके बाद में ट्रेशर की है, और इसमें भी ड्राफ्टमैन सिविल की है। ये 3 सीटें हैं, ग्रुप सी है, और लेवल आपका 5 है, यानी L5 में रिक्रूटमेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल सीटें थी वो 63 है इस डिपार्टमेंट में, जो वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है ओडिशा का। और ये जो 3 सीटों वाला डिपार्टमेंट है आपका, ये
रूरल वर्क्स वाला है, ठीक है ना, ग्रामीण एरिया का। और इसके साथ साथ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स होनी चाहिए। सिविल में आपके पास आईटीआई हो उसके अलावा, ठीक है। नेक्स्ट है जूनियर ड्राफ्टमैन, ठीक है ना, एचओडी कैडर के अंदर है, और ये भी सेम रूरल वर्क्स ओडिशा का ही है। और इसमें भी ड्राफ्टमैन सिविल से 7 सीटें हैं, ठीक है। और उसके बाद में आर्किटेक्चर का है भी है, तो उसकी शायद अपन देखें। और कैमरामैन भी है, फोटोग्राफर का भी पोस्ट है, ठीक है। और साउंड रिकॉर्डर वाले का भी है, वीडियो फिल्म एडिटर, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ देखो भाई, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन वालों को बता देता हूँ। असिस्टेंट ऑपरेटर के नाम से पोस्ट है, ठीक है ना, असिस्टेंट ऑपरेटर की पोस्ट है। और ये है आपके आईटी डिपार्टमेंट में, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखा है वो एलिजिबल है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है। तो टोटल ये आपका 34 सीट है, इसमें से वुमेन कैंडिडेट के लिए 11 सीट रिजर्व रहेगा, ठीक है। ग्रुप सी का पोस्ट है, लेवल 4 में आपको यहाँ पर रखा जाएगा। आई थिंक लेवल 4 जो है वो 24-25 हज़ार रुपए के आसपास है। आई थिंक 23,500 रुपए की करीबन शायद बेसिक होगा, ठीक है। तो ये शानदार अवसर है आपके पास, ये आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से जो है वो सारी की सारी पोस्ट थी। एज लिमिट नो डाउट सबको पता होगा ऑलरेडी, तो 21 से लेकर 42 ईयर्स यहाँ पर अलाउड रहते हैं। और इसमें भी जो कैलकुलेशन की जाएगी वो 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग की जाएगी, मतलब 1 साल पहले का, ठीक है। और अ, जो रिजर्वेशन है वो एज पर रिजर्वेशन SC ST SEBC वुमेन फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन को जो एज पर रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। और अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, बाकी जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो डिटेल वीडियो आपको सूचना जरूर देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना, टेलीग्राम पर इसका नोटिफिकेशन जो है वो अपलोड कर देंगे। बट ये है कि रिक्रूटमेंट आ रहा है, कंटिन्यूटी बना लीजिए आपको अपने हिसाब से। जैसे देखो, अगर आप आईटीआई इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो 34 सीटें आपके लिए है, और डिप्लोमा सिविल से है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।